क्या राजपूत विरोध करेंगे सपा को? राजपूत खाली काहे विरोध करेंगे? सिर्फ राजपूतों के हैं राणा संगा? क्या लड़ाई राजपूतों के लिए ही सिर्फ लड़े थे, धर्म और राष्ट्र के लिए नहीं? क्या इनके राणा संगा नहीं है? लेकिन अगर कोई हमारे समाज पर टिक्का टिप्पणी करेगा तो हम ही नहीं देखेंगे कि वो कौन जात का है, कौन समाज का है। जिस भाषा में समझेगा रगड़ा जाएगा। मान लीजिए जिस इब्राहिम लोधी को दो बार खुद राणा संगा मारे हों, उसको मारने के लिए किसी और को बुलाने का क्या जरूरत है? तो मैं आप लोग को आपके माध्यम से किताब सजेस्ट कर देता हूं। आप तो आरसी मजबूदार की दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, और नून भी नहीं पढ़ते तो अमरिंदर औरतू की किताब है महाराणा, वो पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक हमारी लड़ाई एक नीच व्यक्ति के खिलाफ है जो कि नीचता किया है, वरना राणा संगा तो वो थे जिन्होंने संत गुरु रविदास को अपना राजगुरु बनाया था। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक सांसद के निजी आवास पर आप लोग चढ़ जा रहे हैं और चढ़कर मैं बिल्कुल मानता हूँ सही नहीं कर रहे हैं। हम लोग को उनका कम से कम मुंह हाथ फाड़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये गलत किया हम लोग। जय जय श्री राम। मैं अभी डेहरी में हूँ और देख सकते हैं कि कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के द्वारा आक्रोश रैली निकाला गया है, और ये आक्रोश रैली इसलिए निकाला गया है कि राणा संगा पर जिस तरह से जो रामलाल जी सुमन है उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर देख सकते हैं कि पूरे राजपूत समाज आक्रोश में है। और आज रोहतास की धरती पर राणा दीपू सिंह पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से राज्यसभा सांसद सपा के जो रामलाल जी सुमन है उनके द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और कहा गया कि बाबर को बुलाने वाला कौन है तो राणा संगा है। नहीं, इसके लिए स्कूल के अंदर पढ़ना होता है, जो स्कूल के पीछे पढ़ते हैं वो इसी तरह का बयान देते हैं। आप किसी को भी पढ़ लीजिए, जिस भी मेडाइवल हिस्ट्री के बढ़िया आप जानकार को जानते हैं उनकी किताब पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बाबर को कौन बुलाया था। और मान लीजिए जिस इब्राहिम लोधी को दो बार खुद राणा संगा मारे हों, उसको मारने के लिए किसी और को बुलाने का क्या जरूरत है? तो मैं आप लोग को आपके माध्यम से किताब सजेस्ट कर देता हूं। आप तो आरसी मजबूदार की दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, और नून भी नहीं पढ़ते तो अमरिंदर औरतू की किताब है महाराणा, वो पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा बहुत सारा। और अपना भी तौहीन, अपना बुराई कौन लिखता है? बाबरनामा स्वयं बाबर लिखा था, तो वो तो खुन्नस में लिख दिया कि ताकि आने वाली पीढ़ी में उनको कुछ कुछ बोला जाता रहे। तो बाबर का बात वही ना मानेगा जो बाबर का डीएनए होगा, जिसमें बाबर का डीएनए हो, बाबर का बात मान रहा। हमारे में राणा संगा का डीएनए, हम राणा संगा को मान रहे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं रोटी सेकने पर लगी हुई है। अब इस लड़ाई को स्वर्ण बनाम दलित कर दिया गया है। दलित, हम लोग अम्बेडकर चौक पर खड़े हैं, कितने सारे सभा में हमारे दलित भाई थे, और तो और मुसलमान भाई भी थे। मैं आपको मुसलमान का बात इसलिए कह रहा हूं कि राणा संगा के साथ बाबर के खिलाफ लड़ने वाले का नाम था खान मेवाती, जो मेवात का था, वो भी मुसलमान इधर से लड़ा था। और आज भी हमारा एक मुसलमान भाई यहाँ पानी बांट रहा था, ये दूसरे समाज से है, ये कोई और दूसरे समाज से है। और संत गुरु रविदास को सबसे पहले राजगुरु का पर भी राणा संगा ने दिया था। आज भी उनकी चरण पदुकाएं जाके आप मेवाड़ में देखिए, वहां पड़ी हुई है। और भीम आर्मी चीफ सतपाल तंवर या मायावती सभी ने इसका खंडन किया। दलित वर्सेस राजपूत कभी नहीं बनेगा, ये जो षड्यंत्र था वो खत्म हो गया। ये कोई अरे नहीं बनेगा भाई, हम बोल रहे हैं नहीं बनेगा। इस तरह का बेवकूफ नहीं है। लेकिन इस तरह का टारगेट क्यों किया जाता है? जब भी चुनाव आता है तो राजपूतों पर टारगेट किया। नीच लोग नीच हरकत करते रहते हैं, उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। नीच लोग, अभी आप देखिए ना उनका वजूद क्या था। अभी चुनाव में राजपूत का जन्म घुट्टी किया तो 10-20 गो सीट आ गया। इससे पहले 1 गो सीट था समाजवादी का, 5 सीट था। अरे नहीं, तो आप छोड़ दीजिए, समाजवादी का क्या धसर होगा 2027 देख लीजिएगा। क्या राजपूत विरोध करेंगे सपा को? राजपूत खाली काहे विरोध करेंगे? सिर्फ राजपूतों के हैं राणा संगा? क्या लड़ाई राजपूतों के लिए ही सिर्फ लड़े थे, धर्म और राष्ट्र के लिए नहीं? क्या इनके राणा संगा नहीं है? पूछिए इनसे कि है कि नहीं। तो राजपूत ही क्यों, हर आदमी जिसमें राष्ट्रवाद का खून है, हिंदुत्व का खून है, वो करेगा। जिसमें नहीं है बाबर का डीएनए, वो नहीं करेगा। क्या कहिएगा, पंडित जी हैं आप और आप आए हुए हैं और न्योता साफ तौर पे कह रहे हैं कि राणा संगा ने ही न्योता दिया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को। देखिए, हम मानते हैं पत्रकारिता का स्तर थोड़ा उठाइए, इसलिए उठाइए कि कभी बाभन में बांट देते हैं, कभी राजपूत में बांट देते हैं, अम्बेडकर जी के पास दलित में बांट देते हैं। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र हिंदू समानता। तो हम लोग हिंदू हैं। इस जुलूस में दलित, हिंदू, ब्राह्मण, राजपूत, स्वर्ण सब लोग एक साथ खड़े हैं। और बाकी क्या कहना, राणा दीपू भाई ने सब कह दिया है। सनातन पुरुष की कोई जाति नहीं होती। सनातन पे उंगली उठाने वालों की उंगली या तो तोड़ दी जाएगी या तो काट दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जिस तरह से आप लोग पूरे देश भर में आक्रोश कर रहे हैं, क्या लग रहा है वो बैकफुट होने वाले हैं अपने बातों से?
देखिए लोकतंत्र है, आप इतना जान लीजिए, लोकतंत्र में बैकफुट का सबसे आसान तरीका है वोट के चोट से सब लोग बैकफुट पे होता है, गद्दी नहीं रहा। हम प्रतिज्ञा ले रही है ना आज, और यही प्रतिज्ञा हर जगह दोहराई जाएगी। समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन का समर्थन करने वाले किसी नीच को हम लोग वोट नहीं करेंगे। मतलब बिहार से आगरा जा रहे हैं 12 तारीख को? सब लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे। आगरा नहीं, आगरा ही में मुद्दा नहीं है, जहां है वहां से विरोध। जो आगरा नहीं जाएगा वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, जाना नहीं जाना बात नहीं है। विरोध कहा कि यहाँ से धधकना चाहिए, वो सब में जिंदा है, इनके में भी, इनके में भी, इनके में भी, मेरे में भी, इनके में भी। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक सांसद के निजी आवास पर आप लोग चढ़ जा रहे हैं और चढ़कर मैं बिल्कुल मानता हूँ सही नहीं कर रहे हैं। हम लोग को उनका कम से कम मुंह हाथ फाड़ना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये गलत किया हम लोग। जय जय श्री राम। जैसे कि अभी आपने सुना, ये राणा दीपू सिंह है और अपने तीखे सवालों के लिए अक्सर जाने जाते हैं, और ये रोहतास की धरती डेहरी में पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं कि राणा संगा पर जिस तरह से अमर्यादित भाषा का बयान जो दिया गया था, रामलाल जी सुमन जो सपा के राज्यसभा सांसद है उनके द्वारा, उनको लेकर काफी आक्रोश है। और यहाँ से जो चिंगारी है उठ चुकी है, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि आइए हम शपथ लेते हैं, सपा से अगर क्यों ना राजपूत कैंडिडेट खड़ा हो, हम उसको वोट नहीं करेंगे और वोट से ही छोड़ देंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।